कौन सी? कौन सा शिलालेख? बिजौलिया। कौन सा? कहाँ से मिला? भीलवाड़ा। कहाँ से? कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा? कब मिला? 1170। कब मिला? किसके काल में? सोमेश्वर। किसके काल में? बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। चौहानों की उत्पत्ति। समर्थन कितने? दो। कितने? नंबर एक दशरथ शर्मा, नंबर एक। नंबर दो न्यामत खां, नंबर दो। दशरथ शर्मा की कौन सी पुस्तक? कौन सी? न्यामत खां की। न्यामत खां की। बिजौलिया शिलालेख में दिल्ली को ऊपरमाल को ऊपरमाल को बिजौलिया को विंध्यवल्ली, बिजौलिया को भीनमाल को भीनमाल को जालौर को जालौर को नाडोल को नाडोल को नागदा को नागदा को नागौर को अहिचतपुर, नागौर को मांडलगढ़ को मांडलगढ़ को सांवर को शाकंभरी, सांवर को तीर्थों की नानी देवयानी, तीर्थों की नानी, तीर्थों का मामा तीर्थों का मामा तीर्थों का भांजा तीर्थों का भांजा मामा भांजा का मंदिर अटरूबारा, मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ छतरी। चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवक। कौन था? चौहान प्रारंभ में किनके सामंत थे? प्रतिहार। किनके? गुवक की उपाधि कौन सी? वीर राजा। कौन सी? बेटी कौन थी? जावाले, मतलब नागभट्ट की बेटी कौन थी? जावाले। गुवक ने शादी किसके साथ की? जावाले। मंदिर कौन सा? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? कहाँ पर है? रहवासा। कहाँ पर? रहवासा। कहाँ पर? सीकर। कहाँ पर? चौहान वंश के आराध्य देव कौन है? हर्षनाथ जी। शायद मैं आपको यहां तक पढ़ा के गया ना, देखिएगा। आप में से कोई ऐसा भी है जिसकी पहली क्लास है आज? आप तीन अपन राजस्थान का इतिहास चौहान वंश पढ़ रहे हैं और मैंने इनको चौहान वंश के दो शासक बताए हैं, वासुदेव चौहान और गुवक। वासुदेव चौहान और गुवक के बाद में एक शासक बना था जिसका नाम था चंदन राज। चौहान वंश के शासक हुए थे चंदन राज। इन चंदन राज की एक पत्नी थी जिनका नाम था रुद्रानी। चंदन राज की पत्नी थी रुद्रानी, जिन रुद्रानी को इतिहास में आत्म प्रभावी कहा जाता है। रुद्रानी को क्या बोलते? आत्म प्रभा। चंदन राज की पत्नी कौन थी? रुद्रानी। पत्नी कौन थी? रुद्रानी। रुद्रानी को क्या बोलते? आत्म प्रभा। इन रुद्रानी जी के कुंडली में दोष था और कुंडली में एक दोष था जिसका नाम था काल सर्प योग। आपने देखा होगा, अपन भी दिखाते हैं कई बार पंडित जी को, तो पंडित जी बताते हैं तेरी नौकरी तो लग जाती लेकिन तेरे ये दोष हुआ करता है। पंडित जी कई बार अपन को बताते थे, अपन बोलते पंडित जी कोई सॉल्यूशन बताओ भाई, इस बार एलडीसी में लगना चाहिए, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन बताइएगा। तो रुद्रानी जी के भी काल सर्प योग था। तो रुद्रानी जी को एक पंडित जी ने कहा था कि मैडम रानी साहिबा आपके काल सर्प योग है। फिर ये रुद्रानी क्या खुद भी योगिक क्रिया जानती थी, योगिक क्रिया में पारंगत थी, इनको खुद को भी पता चल जाता था। योगिक क्रिया बोले तो भविष्य की जानकारी इनको खुद को भी हो जाया करती थी, योगिक क्रिया में निपुण हुआ करती थी। रुद्रानी जी ने कहा बात तो तुम्हारी सही है। पंडित जी ने कहा रुद्रानी जी आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। रुद्रानी जी ने कहा तो आप बताओ ये कैसे खत्म हो काल सर्प योग। अपन को पंडित जी कोई बताते हैं बीमारी तो अपन उसका सॉल्यूशन पूछते हैं कि सॉल्यूशन बताओ, क्या सॉल्यूशन होगा। तो पंडित जी ने कहा कि रुद्रानी जी आपके काल सर्प योग तब खत्म हो सकता है जब आप प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाओगी। यदि आप पुष्कर झील में रोजाना 1000 दीपक जलाती हो ना तो आपके काल सर्प योग खत्म हो जाएगा। रुद्रानी जी ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं 1000 दीपक जलाऊंगी। और ये रुद्रानी जी प्रत्येक दिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। कितने दीपक? 1000।
कौन सी झील? पुष्कर। पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। अब देखो, पुष्कर झील में आप पानी के अंदर यदि एक दीपक जलाते हो तो कितने नजर आएंगे? 2। पानी के ऊपर आपने दीपक जलाया, पानी में उसको डाल दिया, तो एक तो वो वास्तव में है जो वो दिखेगा, और एक उसकी परछाई पानी में दिखेगी। एक उसकी हूबहू परछाई पानी में दिखेगी। यदि 1000 दीपक जलाए जाएं, कितने नजर आएंगे? 2000। अब यार 2000 दीपक किसी जगह पर जल रहे हो, कितना सुंदर लगेगी वो जगह। इसलिए पुष्कर झील का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाए, दीपदान महोत्सव कौन सी झील का प्रसिद्ध है? पुष्कर। कौन सी? पुष्कर झील का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध हुआ करता है। अब विचार आ रहा होगा, आप में से कोई बीकानेर से होगा तो सोच रहे होंगे सर दीपदान महोत्सव तो हमारे वहाँ का प्रसिद्ध है। हमारे वहाँ स्थान है कोलायत, और कोलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है, और कपिल मुनि का मेला अपने दीपदान के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है। जी बिल्कुल सही पढ़ाया आपने। वास्तव में जो दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध हुआ करता है ना, वो दीपदान महोत्सव तो कोलायत बीकानेर का ही प्रसिद्ध है, लेकिन पुष्कर भी अपने दीपदान के लिए जाना जाता है। चंदन राज की पत्नी कौन थी? रुद्रानी। पत्नी कौन? रुद्रानी। रुद्रानी को आत्मप्रभा। रुद्रानी को आत्मप्रभा। कितने दीपक? 1000। कितने दीपक? 1000। कौन सी झील? पुष्कर। कौन सी झील? चंदन राज की पत्नी रुद्रानी, रुद्रानी जिन्हें आत्मप्रभावी कहते हैं, ये रुद्रानी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाया करती थी। चंदन राज के बाद शासक बने थे बागपति राज। चंदन राज के बाद में बागपति राज शासक बने थे। इन बागपति राज के 2 बेटे हुआ करते थे। नंबर 1 था सिंहराज और नंबर 2 था लक्ष्मण देव। बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? 2। नंबर 1 सिंहराज, नंबर 1 सिंहराज, नंबर 2 लक्ष्मण देव, नंबर 2 लक्ष्मण देव। बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 सिंहराज, नंबर 1, नंबर 2 लक्ष्मण देव। राजा बने थे सिंहराज, और सिंहराज ने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज। सिंहराज की कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज। पूरी उपाधि हुआ करती है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, लेकिन इन्हें महाराजाधिराज के नाम से जाना जाता है। बागपति राज के कितने बेटे? 2। नंबर 1 सिंहराज, नंबर 1 सिंहराज, नंबर 2 लक्ष्मण देव। सिंहराज की कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज। कौन सी? सिंहराज की उपाधि थी महाराजाधिराज, और लक्ष्मण देव यहां से चला गया था नाडोल। लक्ष्मण देव कहाँ गया? नाडोल। लक्ष्मण देव नाडोल गया, और लक्ष्मण देव नाडोल गया था 960 ईस्वी। लक्ष्मण देव कहाँ चला गया? नाडोल। लक्ष्मण देव नाडोल चला गया, और लक्ष्मण देव ने चौहानों की एक नई शाखा की शुरुआत कर दी, और नई शाखा कहाँ पे विकसित कर दी थी? नाडोल। अभी तक तो चौहान कहाँ पे थे? सांभर। कहाँ पे थे? सांभर। अब कहाँ चले गए? नाडोल। कहाँ गए? नाडोल। तो अब बताओ चौहानों की कितनी शाखा हो गई? 2। एक तो कौन सी? सांभर, दूसरी कौन सी? नाडोल। अब मुझे बताओ, पुरानी सांभर है या नाडोल है? सांभर या नाडोल? सांभर। प्राचीन शाखा हुआ करती है सांभर। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चौहान वंश की प्राचीन या प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? सांभर। सर एक बार सेकंड ग्रेड में आया था एक क्वेश्चन कि चौहान वंश की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी, वहां तो आंसर नाडोल माना था। वहां पे आंसर नाडोल माना, वो क्यों माना था? क्योंकि वहां ऑप्शन में सांभर नहीं था। क्वेश्चन पूछा गया था चौहान वंश की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी, और वहां पे सांभर ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन प्रारंभ में सांभर नहीं होगा तो फिर क्या आएगा? नाडोल। क्योंकि पहली कौन सी थी? सांभर, और दूसरी कौन सी? नाडोल। पहला वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर आंसर क्या आएगा? नाडोल। समझ में आ गई ना? लक्ष्मण देव कौन से गांव चला गया? नाडोल। कब गया? 960। कब गया? 960। तो सांभर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? 551।
और नाडोल में चौहान वंश की स्थापना कब हुई? 960 जी, पाली में। सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान, और नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी लक्ष्मण देव। चंदन राज की पत्नी कौन थी? रुद्रानी। कौन थी? रुद्रानी को आत्मप्रभा। रुद्रानी को कितने दीपक? 1000। कितने दीपक? कौन सी झील? पुष्कर। कौन सी झील? बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 सिंहराज, नंबर 1। नंबर 2 लक्ष्मण देव, नंबर 2। सिंहराज की कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज। कौन सी? लक्ष्मण देव कहाँ चले गए? नाडोल। कहाँ गए? कब गए? 960। कब गए? शासक बना था विग्रहराज द्वितीय। चतुर्थ में तो अभी साहब 5 दिन लगेंगे, चतुर्थ तो बहुत लेट आएगा। अपन अक्सर क्या करते हैं, यही तो गलती करते हैं जिंदगी में। अपन क्या करते हैं, चौहान वंश की स्थापना कर लेते हैं, और चौहान वंश की स्थापना करने के बाद वासुदेव चौहान को तो पढ़ लेते हैं, और वासुदेव चौहान पढ़ने के बाद अपन सीधे अजयराज को आके पढ़ते हैं, है ना। ये गलती करते हैं अपन। और बीच में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आया हुआ है सिंहराज एक बार, लक्ष्मण देव तो कई बार आया हुआ है पेपर में कि नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की। पिछली बार चंदन राज आया था, विग्रहराज द्वितीय तो कई बार पेपर में आ चुका है। तो छोड़ना नहीं है कुछ भी। पेपर का नियम होता है पूरा पाठ पढ़ के जाना, एक लाइन छोड़ के जाना, वो एक लाइन ही पेपर में आएगी। पूरा पाठ पढ़ जाओगे, एक लाइन छोड़ जाओगे ना, वो एक लाइन ही आएगी पेपर में। विग्रहराज द्वितीय। इन विग्रहराज द्वितीय की 3 उपाधियां हुआ करती थी। पहली उपाधि थी इनकी गंगा, दूसरी थी मतंगा शासक, और तीसरी थी खुर रजोंदकार। उपाधि कितनी थी? 3। कितनी? 3। नंबर 1 गंगा, नंबर 1 गंगा, नंबर 2 मतंगा शासक, नंबर 2, नंबर 3 खुर रजोंदकार। मेरे साथ बोलो, खुर रजोंदकार, खुर रजोंदकार, खुर रजोंदकार, खुर रजोंदकार। उपाधि कितनी? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा, नंबर 1, नंबर 2 मतंगा शासक, नंबर 2, नंबर 3 खुर रजोंदकार, नंबर 3। सर ये गंगा हमारे समझ में आ रही है, गंगा का मतलब है पवित्र, कि अच्छा राजा होगा इसलिए गंगा। मतंगा का मतलब होता है मत वाला, अपनी दुनिया में रहने वाला, तो मतंगा भी समझ में। ये तो बोला ही नहीं जा रहा हमसे, समझना तो बहुत दूर की बात, हमसे बोला ही नहीं जा रहा। खुर रजोंदकार, समझ में नहीं आ रही क्या चीज है ये, बोलना क्या लिखा हुआ है? खुर रजोंदकार। उपाधि कितनी? 3। ये आया था क्वेश्चन एक बार। खुर रजोंदकार की उपाधि किसकी है? विग्रहराज द्वितीय। तो बात यह आती है खुर रजोंदकार की उपाधि इसको किस प्रकार से दी गई थी, मतलब क्या होता है खुर रजोंदकार का। तो विग्रहराज द्वितीय ने आक्रमण कर दिया था गुजरात पर। आक्रमण कहां पे किया? गुजरात। और गुजरात का शासक था मूलराज प्रथम, द्वितीय नहीं, फर्स्ट। गुजरात का शासक था मूलराज प्रथम, और ये मूलराज प्रथम जो था ये चालुक्य वंश का था। मूलराज प्रथम कौन से वंश का? चालुक्य। कौन सा? उपाधि कितनी? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा, नंबर 1 गंगा, नंबर 2 मतंगा शासक, नंबर 2, नंबर 3 खुर रजोंदकार, नंबर 3। विग्रहराज द्वितीय ने आक्रमण कहां पे किया? गुजरात। कहां पे? गुजरात का मूलराज प्रथम, गुजरात का मूलराज प्रथम आक्रमण किया था गुजरात पर। गुजरात का शासक हुआ करता था मूलराज प्रथम, कौन से वंश का था? चालुक्य। कौन सा? और विग्रहराज द्वितीय ने इस मूलराज प्रथम को पराजित किया। किसको पराजित किया? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम को पराजित किया। जब विग्रहराज द्वितीय मूलराज प्रथम पर आक्रमण करने के लिए गए थे तो घोड़ों की सेना लेके गए थे। विग्रहराज द्वितीय जब मूलराज प्रथम पर आक्रमण करने के लिए गए थे तो घोड़ों की सेना लेके गए थे। घोड़ों की सेना के साथ गए थे और बहुत तेज गति से दौड़ रहे थे। घोड़ों के पैरों को बोलते हैं खुर। गांव में सुना होगा किसके तो खुर आ गए भाई, पैर आ गए। खुर का मतलब होता है पैर। घोड़ों के पैरों को कहा जाता है खुर।
जब विग्रहराज द्वितीय आक्रमण कर रहे थे तो घोड़े बहुत तेज गति से दौड़ रहे थे। जब घोड़े दौड़ रहे थे ना तो मिट्टी उछल रही थी। जब घोड़े दौड़ रहे थे तो भयंकर तरीके से आसमान में मिट्टी उछल रही थी। मिट्टी को बोलते हैं रज। मिट्टी को क्या बोलते हैं? रज। घोड़ों के पैरों को कहा जाता है खुर, मिट्टी को कहा जाता है रज। और जब मिट्टी उछल रही थी ना तो इतनी मिट्टी उछली थी, इतनी मिट्टी उछली थी कि पूरा आसमान अंधकार में हो गया था। घोड़ों के पैरों से इतनी मिट्टी उछली थी कि पूरा आसमान अंधकार में हो गया। घोड़ों के पैरों को बोलते हैं खुर, मिट्टी को बोलते हैं रज। आसमान अंधकार में हुआ, नाम पड़ गया खुर रजो अंधकार। नाम क्या पड़ा? खुर रजो अंधकार। उपाधि कितनी? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा, नंबर 1। नंबर 2 मतंगा शासक, नंबर 2। नंबर 3 खुर रजो अंधकार, नंबर 3। पराजित किसको किया? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहाँ का था? गुजरात। कहाँ का? कौन से वंश का? चालुक्य। कौन से वंश का? चालुक्य वंश के मूलराज प्रथम को पराजित किया था। इन विग्रहराज द्वितीय के बारे में जिस शिलालेख से जानकारी मिलती है वो शिलालेख है हर्षनाथ शिलालेख। विग्रहराज द्वितीय की जानकारी कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। हर्षनाथ शिलालेख हुआ करता है रेवासा। और रेवासा कहां पर? सीकर। क्वेश्चन पूछा जाए विग्रहराज द्वितीय की जानकारी कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? हर्षनाथ शिलालेख। कहां पर? रेवासा। कहां पर? रेवासा। रेवासा कहां पर? सीकर। कहां पर? चंदन राज की पत्नी कौन? रुद्रानी। पत्नी कौन? रुद्रानी को आत्मप्रभा। रुद्रानी को कितने दीपक? 1000। कितने दीपक? कौन सी झील? पुष्कर झील। कौन सी? बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 सिंहराज, नंबर 1। नंबर 2 लक्ष्मण देव, नंबर 2। सिंहराज की कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज। कौन सी? लक्ष्मण देव कहाँ गया? नाडोल। कहाँ गया? कब गया? 960। कब गया? विग्रहराज द्वितीय की कितनी उपाधि? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा, नंबर 1। नंबर 2 मतंगा शासक, नंबर 2। नंबर 3 खुर रजोंदकार, नंबर 3। पराजित किसको किया? मूलराज प्रथम। किसको? कहाँ का? गुजरात। कहाँ का? कौन से वंश का? चालुक्य। कौन सा? जानकारी कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? कहाँ पर? रेवासा। कहाँ पर? रेवासा कहाँ पर? सीकर। कहाँ पर? विग्रहराज द्वितीय की जानकारी हर्षनाथ शिलालेख से मिलती है। हर्षनाथ शिलालेख रेवासा सीकर से मिला। इसके बाद में एक शासक हुआ था जिसका नाम था दुर्लभराज। दुर्लभराज द्वितीय शासक हुआ था, दुर्लभराज द्वितीय। अब देखिएगा, आप मुझे बताइएगा चौहानों की कितनी शाखा हो गई? 2। एक तो कहां पे? सांबर। दूसरी कहां पर? नाडोल। अब 1 से 2 भाई हो गई। 1 से 2 हो गए, पहले 1 ही था अब 2 हो गए। तो बताओ आपस में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। जब तक अकेला आदमी होता है तो किससे लड़े, लेकिन 1 से 2 हो गई, अब दोनों आपस में लड़ने लगे। और दुर्लभराज ने आक्रमण कर दिया था नाडोल पर। दुर्लभराज ने कहां पर आक्रमण कर दिया? नाडोल। दुर्लभराज ने नाडोल पर आक्रमण कर दिया। और नाडोल पर आक्रमण करके, नाडोल का एक शासक था महेंद्र। नाडोल का शासक कौन था? महेंद्र। नाडोल के महेंद्र पर आक्रमण किया और नाडोल के महेंद्र को पराजित किया। किसको पराजित किया? महेंद्र। कहाँ का था? नाडोल। कहाँ का? नाडोल का शासक कौन था? महेंद्र। कौन था? नाडोल के महेंद्र पर आक्रमण किया और नाडोल के महेंद्र पर आक्रमण करके नाडोल के महेंद्र को पराजित किया। किसने पराजित किया? दुर्लभराज द्वितीय। इस दुर्लभराज द्वितीय ने नाडोल के महेंद्र को पराजित करके एक उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज। कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। सर अभी तो बता रहे थे महाराजाधिराज की उपाधि किसकी थी? सिंहराज।
अब किसकी बता रहे हो? दुर्लभ राज द्वितीय। इतिहास में ये महाराजाधिराज की उपाधि अनेकों शासकों की हुआ करती थी। फिर क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन पूछा गया कि महाराजाधिराज की उपाधि किसकी थी, तो या तो सिंहराज ऑप्शन में होगा या दुर्लभ राज द्वितीय ऑप्शन में होगा। पराजित किसको किया? महेंद्र। किसको? महेंद्र। कहाँ का? नाडोल। कहाँ का? उपाधि कौन सी? महाराजाधिराज। कौन सी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इस बात की जानकारी एक अभिलेख से मिलती है जिसका नाम है सक्राई अभिलेख। गुजरात से मिला था ये सक्राई अभिलेख। दुर्लभ राज द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज। कौन सी? महाराजाधिराज। कौन सा अभिलेख? सक्राई अभिलेख। कौन सा? पराजित किसको किया? महेंद्र। किसको? कहाँ का? नाडोल। कहाँ का? कहाँ का? उपाधि कौन सी? महाराजाधिराज। कौन सी? कौन सा अभिलेख? सक्राई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? चंदन राज की पत्नी कौन थी? रुद्रानी। पत्नी कौन? रुद्रानी को आत्मप्रभा। रुद्रानी को कौन सी झील? पुष्कर। कौन सी झील? कितने दीपक? 1000। कितने दीपक? बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 सिंहराज। नंबर 1। नंबर 2 लक्ष्मणदेव। नंबर 2 सिंहराज की कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज। कौन सी? लक्ष्मणदेव कहाँ गया? नाडोल। कहाँ गया? कब गया? 960। कब गया? विग्रहराज द्वितीय की कितनी उपाधि? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा। नंबर 1। नंबर 2 मतंगा शासक। नंबर 2। नंबर 3 खुर्रजोंदकार। नंबर 3। पराजित किसको? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहाँ का? गुजरात। कहाँ का? कौन से वंश का? चालुक्य। कौन सा? कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? कहाँ से? रहवासा। कहाँ से? रहवासा कहाँ पर? सीकर। कहाँ पर? दुर्लभ राज द्वितीय ने किसको पराजित किया? महेंद्र। किसको? कहाँ का? नाडोल। कहाँ का? उपाधि कौन सी? महाराजाधिराज। कौन सी? कौन सा अभिलेख? सक्राई अभिलेख। कौन सा? इसके बाद में एक शासक हुआ था गोविंद तृतीय। शासक हुआ था गोविंद तृतीय। शासक हुआ था गोविंद तृतीय। इन गोविंद तृतीय के समय पर गजनी से आक्रमण शुरू हो गए थे। गोविंद तृतीय के ऊपर गजनी से आक्रमण शुरू हो गए थे। इस बात की जानकारी एक पुस्तक में मिलती है, फरिश्ता। अब गुरुजी हमारे तो ये फरिश्ता ही समझ में नहीं आती। ये फरिश्ता आदमी का नाम है या फरिश्ता पुस्तक का नाम है? ये फरिश्ता मोबाइल चलाने वाले एक व्यक्ति का नाम था, फरिश्ता, जो मोबाइल में उंगली कर रहा था। फरिश्ता। सर हमको तो यही नहीं पता चला कि फरिश्ता आदमी का नाम हुआ करता है या फरिश्ता पुस्तक का नाम है। फरिश्ता एक आदमी का भी नाम है, फरिश्ता एक पुस्तक का भी नाम है। आदमी का नाम है फरिश्ता और फरिश्ता की पुस्तक है जिसका नाम है तारीख है फरिश्ता। तो फरिश्ता एक पुस्तक का भी नाम है, फरिश्ता एक आदमी का भी नाम है। फरिश्ता में बताया गया था कि गोविंद तृतीय पर आक्रमण कर दिया था गजनी से। गजनी के आक्रांतकारियों ने गोविंद तृतीय पर आक्रमण कर दिया। जब गोविंद तृतीय पर आक्रमण किया तो गोविंद तृतीय मारवाड़ की सीमा पर अपनी सेना को लेकर खड़ा हो गया। गोविंद तृतीय पर जब आक्रमण किया तो गोविंद तृतीय मारवाड़ की सीमा पर अपनी सेना को लेकर खड़ा हो गया और धुआंधार सेना की कटिंग करना शुरू कर दिया। गोविंद तृतीय ने मारवाड़ की सीमा पर अपनी सेना को लेकर खड़ा हुआ और धुआंधार सेना को गजनी के आक्रांतकारियों को मारने लगा था। और गजनी के आक्रांतकारियों को मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया था। दुश्मनों को बहुत बुरी तरीके से मारा था गोविंद तृतीय ने। दुश्मनों को कहा जाता है बैरी। दुश्मनों को कहा जाता है बैरी। और गोविंद तृतीय ने दुश्मनों को बहुत बुरी तरीके से मारा था। मारने को कहा जाता है घट्ट। दुश्मनों को कहा जाता है बैरी और मारने को कहा जाता है घट्टे। और गोविंद तृतीय की उपाधि हो गई थी बैरी घट्ट। फर्स्ट ग्रेड में आया था क्वेश्चन। गोविंद तृतीय की उपाधि कौन सी? बैरी घट्ट। तो बैरी घट्ट की उपाधि किस चौहान शासक की थी? गोविंद तृतीय। किसकी? बैरी घट्ट का शाब्दिक अर्थ होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। दुश्मनों का संहार करने वाला।
या दुश्मनों का संहारक? दुश्मनों का संहारक कौन है? गोविंद तृतीय। कौन है? उपाधि कौन सी? बैरीघाट। कौन सी? बैरीघाट का शाब्दिक अर्थ होता है दुश्मनों का संहार, संहार करने वाला या दुश्मनों का संहारक। दुश्मनों का संहारक कौन है? बैरीघाट। कौन है? और बैरीघाट की उपाधि इसको जिस ग्रंथ में मिलती है उसका नाम है पृथ्वीराज विजय। बैरीघाट की उपाधि कौन सी पुस्तक में दी गई थी? पृथ्वीराज विजय। इस पृथ्वीराज विजय के लेखक हुआ करते थे जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट। तो गोविंद तृतीय की कौन सी उपाधि? बैरीघाट। कौन सी? शाब्दिक अर्थ क्या है? दुश्मनों का संहारक। शाब्दिक अर्थ क्या है? पुस्तक कौन सी? पृथ्वीराज विजय। पुस्तक कौन सी? किसकी? जयानक भट्ट। किसकी? पृथ्वीराज विजय में गोविंद तृतीय को बैरीघाट कहकर संबोधित किया गया है। और बैरीघाट कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज विजय। किसकी है? जयानक भट्ट। किसकी? दुश्मनों का संहारक कौन है? गोविंद तृतीय। कौन है? उपाधि कौन सी? बैरीघाट। कौन सी? पुस्तक कौन सी? पृथ्वीराज विजय। पुस्तक कौन सी? चंदन राज की पत्नी कौन थी? रुद्रानी। पत्नी कौन? रुद्रानी को क्या बोलते? आत्मप्रभा। रुद्रानी को कितने दीपक? 1000। कितने दीपक? कौन सी झील? पुष्कर झील। कौन सी झील? बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 सिंहराज। नंबर 1। नंबर 2 लक्ष्मण देव। नंबर 2 लक्ष्मण देव कहाँ गया? नाडोल। कहाँ गया? कब गया? 960। कब गया? विग्रहराज द्वितीय की कितनी उपाधि? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा। नंबर 1। नंबर 2 मतंगा शासक। नंबर 2। नंबर 3 खुर्रजोंदकार। नंबर 3 पराजित किसको किया? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहाँ का था? गुजरात। कहाँ का? कौन से वंश का? चालुक्य। कौन सा? कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? कहाँ पर? रेवासा। कहाँ पर? रेवासा। कहाँ पर? सीकर। कहाँ पर? दुर्लभ राज द्वितीय ने किसको पराजित? महेंद्र। किसको? कहाँ का? नाडोल। कहाँ का? उपाधि महाराजाधिराज। उपाधि कौन सा अभिलेख? सक्राई अभिलेख। कौन सा? गोविंद तृतीय की कौन सी उपाधि? बैरीघाट। कौन सी? शाब्दिक अर्थ दुश्मनों का संहारक। शाब्दिक अर्थ पुस्तक कौन सी? पृथ्वीराज विजय। कौन सी? किसकी है? जयानक भट्ट। किसकी? किसकी? सबको बोलना है। चंदन राज की पत्नी कौन? पत्नी कौन? रुद्रानी को। रुद्रानी को कितने दीपक? कितने दीपक? कौन सी झील? कौन सी झील? बागपति राज के कितने बेटे? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2 सिंहराज की कौन सी उपाधि? कौन सी? लक्ष्मण देव कहाँ गया? नाडोल। कहाँ गया? कब गया? कब गया? नाडोल में चौहान वंश की नींव किसने रखी? किसने? विग्रहराज द्वितीय की कितनी उपाधि? कितनी? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2 नंबर 3 खुर्रजोंदकार। नंबर 3 आक्रमण कहाँ पे किया? गुजरात। कहाँ पे? गुजरात का मूलराज प्रथम। गुजरात का कौन से वंश का? चालुक्य। कौन सा? कौन सा? जानकारी कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? कहाँ पर? रेवासा। कहाँ पर? रेवासा कहाँ पर? कहाँ पर? दुर्लभ राज द्वितीय ने किसको पराजित किया? महेंद्र। किसको? कहाँ का? नाडोल। कहाँ का? कहाँ का? उपाधि कौन सी? महाराजाधिराज। कौन सी? कौन सा अभिलेख? सक्राई अभिलेख। कौन सा? गोविंद तृतीय को क्या कहा? बैरीघाट। क्या कहा? किसमें कहा? पृथ्वीराज विजय। किसमें? लेखक कौन? जयानक भट्ट। लेखक कौन? यहां तक दिक्कत किसी को? ये अब तक जितना भी अपन इतिहास पढ़ेंगे, 100 घंटे क्लास चलेगी अपनी, जितना भी राजस्थान का इतिहास है उसकी सबसे हार्ड क्लास थी आज की। अब तक के इतिहास की सबसे कठिन क्लास थी। इसके बाद जितना भी इतिहास आएगा वो अपन को मजेदार होगा। एक बार लिखिएगा यहां तक।
जालौर का। आगे पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, तब आएगा नागभट्ट प्रथम। इन्होंने चौहानों सॉरी प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी थी मंडोर, और मंडोर के बाद राजधानी बनाई गई थी मेड़तार भीनमाल, और मेड़तार भीनमाल को राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। भीनमाल जो था जालौर का एक हिस्सा है।
बंद कीजिए कॉपी, बोल के सुनाइए मुझे पहली क्लास का। चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कब की थी? कब की थी? देख के नहीं बोलेगा कोई भी। कब की थी? कहाँ पे की थी? कहाँ पे? राजधानी अहिछत्रपुर। राजधानी वर्तमान नाम नागौर। वर्तमान नाम देवी कौन सी? शाकंभरी देवी। देवी कौन सी? कहाँ पर है? सांभर। कहाँ पर? सांभर के चौहानों की। सांभर के चौहानों की। चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? कौन है? झील कौन सी? झील कौन सी? कौन सा शिलालेख? कौन सा शिलालेख? कहाँ से मिला? भीलवाड़ा। कहाँ से? कौन सा मंदिर? कौन सा? कब मिला? 1170। कब मिला? किसके काल में? सोमेश्वर। किसके काल में? बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को ऊपरमाल को उत्तमार्दी। ऊपरमाल को बिजोलिया को विंध्यवल्ली। बिजोलिया को भीनमाल को श्रीमाल। भीनमाल को जालौर को जावालीपुर। जालौर को। चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवाक। कौन था? कौन था? चौहान प्रारंभ में किनके सामंत थे? प्रतिहार। किनके? गुवक की उपाधि कौन सी? वीर राजा। कौन सी? शादी किसके साथ? जावाले। किसके साथ? मंदिर कौन सा? हर्षनाथ जी। कौन सा? चंदन राज की पत्नी कौन? रुद्रानी। पत्नी कौन? रुद्रानी को आत्मप्रभा। रुद्रानी को कितने दीपक? कितने दीपक? कौन सी झील? पुष्कर। कौन सी झील? बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। लक्ष्मण देव कहाँ गया? कहाँ गया? कब गया? कब गया? विग्रहराज द्वितीय की कितनी उपाधि? कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3। खुर्रजोंदकार। नंबर 3। आक्रमण कहाँ पे किया? गुजरात। कहाँ पे? गुजरात का मूलराज प्रथम। गुजरात का जानकारी कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? कहाँ पर? प्रैवासा। कहाँ पर? दुर्लभ राज द्वितीय ने किसको पराजित किया? महेंद्र। किसको? कहाँ का? नाडोल। कहाँ का? उपाधि महाराज। उपाधि बैरीगट्ट की कौन सी उपाधि? गोविंद तृतीय। उल्टा बोल गया। गोविंद तृतीय की कौन सी उपाधि? बैरीघाट। कौन सी? पुस्तक कौन सी? पृथ्वीराज विजय। कौन सी? किसकी है? जनक भट्ट। किसकी? ऑल द बेस्ट बाकी का।